मान लीजिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये है 19 टू द पावर 23 टू द पावर 24 और इसको हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए रिमाइंडर क्या पूछ रहा है आपसे। तो आपका जो क्या होता था काम, वो ये होता था कि आप मान लेते थे कि n क्या है 23 पे पावर 24। तो ये क्या बन जाता था 19 टू द पावर n अपॉन 16, ये बन जाता था। अब 19 को 16 से डिवाइड करते तो ठीक है 3 बचता। तो 3 की पावर कितनी हो जाती n अपॉन कितना 16, इसमें कोई दिक्कत। अब आप ब्लॉक हो जाते तो आप क्या करते, साइकिल चलाते। तो क्या होता 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 16, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 16, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 16, ऐसे ही करते। तो यहाँ पर आपको क्या क्या रिमाइंडर मिलता, तो आपको यहाँ पर मिलता 3, यहाँ पर मिलता 9, यहाँ पर मिलता 11। ठीक है, और 3 की पावर 4 जैसे ही आप करते तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता, 1 रिमाइंडर मिल जाता। तो जैसे ही 1 रिमाइंडर मिलता तो आपको पता चलता कि आपकी जो साइकिल है वो कितनी की है, 4 की है। अब साइकिल अगर 4 की है तो ये जो n है ये 4 से डिवाइड होगा। तो इस n को 4 से डिवाइड किया। n की वैल्यू क्या मानी थी आपने, ये मानी थी, तो ये हो जाता 23 पे पावर 24, इसको डिवाइड किया 4 से। अब 24 को 2 मिनट के लिए अगर भूल जाएं, 23 को 4 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये हो जाता 3 पे पावर 24 अपॉन कितना 4। अब 3/4 का रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। -1 की पावर कितनी 24, तो ये कितना आ जाता 1 आ जाता, +1 आ जाता। ये +1 आ जाता है, इसका मतलब आप कहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे। समझ में है, मतलब ये 3 की पावर 1 हो गया। मतलब 3 की पावर 1 अपॉन 16 का रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। समझ में आया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आता 3 आता। तो ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आया, आसान है। अब हम एक ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हमें डबल बार 2 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, डबल हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। डबल बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा मतलब 2 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या मतलब है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि n मानते थे, साइकिल चलाते थे, रिमाइंडर आता था और लिख देते थे। अब यहाँ पर आपको 2 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कैसा वो न्यूमेरिकल होगा, तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल होता 44, ये मान लीजिए 4 है, 4 की पावर 47 है, उसकी पावर कितनी है 23। 4 पे पावर कितना है 47 है, उसकी पावर कितनी है 23 है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से। तो सबसे पहले आप क्या मानते, आप मान लेते कि n जो है वो कितना है 47 पे पावर 23। तो ये क्या बन जाता 4 की पावर n अपॉन 25 बन जाता। अब 4 की पावर n अपॉन 25 है तो क्या करोगे, साइकिल चलाओगे। तो साइकिल चलाओगे तो आप क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा 4। 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा 16। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा 14। 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 25 कितना रिमाइंडर आएगा 6। 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 25 रिमाइंडर कितना आएगा -1। रिमाइंडर कितना आएगा -1। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 24, 24 अपॉन 25 कितना होता है -1 रिमाइंडर आता है। तो आपको पता चला कि ये तो 4 की पावर 5 पे -1 आ रहा है, इसका मतलब 4 की पावर 10 पर आपको क्या मिलेगा +1 रिमाइंडर मिलेगा। समझ में आया, इसका मतलब इसकी जो साइकिल है वो कितने की चल रही है, साइकिल ऑफ 10। अगर इनकी साइकिल 10 की चल रही है, इसका मतलब ये जो n है, ये जो n है ये किससे डिवाइड होगा 10 से डिवाइड होगा। तो आपने लिखा n डिवाइड बाय 10। अब n क्या है आपके पास ये, तो ये आपने लिख दिया 47 पे पावर 23 डिवाइड बाय 10। तो ऐसा करते तो आपको यहाँ से क्या मिलता 7। 7 की पावर कितनी मिलती 23 डिवाइडेड बाय 10। अब आप फिर से फंस गए यहाँ पर, अब यहाँ से आप फिर से ब्लॉक हो गए। तो फिर से ब्लॉक हो गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर से साइकिल चलाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। 7 की पावर 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 9। फिर 7 की पावर 3
डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 3। 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो जैसे ही 1 आया तो आपको पता चल गया कि यहाँ जो साइकिल है वो साइकिल कितनी की है, 4 की है। इसका मतलब 4 है, मतलब आप क्या करोगे, ये जो 23 है इसको डिवाइड करोगे 4 से। ये जो 23 है इसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से। ठीक है, तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो आप करते 23 को डिवाइड 4 से तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता, 3 मिलता। अब ये जो रिमाइंडर है ये कहाँ जाएगा, ये 7 के ऊपर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, इस 7 के ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 7 की पावर 3 अपॉन 4। 7 की पावर 3 अपॉन 4, अच्छा 10 है सॉरी। तो ये हो जाता 7 की पावर 3 अपॉन 10। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो 7 की पावर 3 अपॉन 10। अब 7 की पावर 3 अपॉन 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर 3 मिल रहा है। तो ये जो रिमाइंडर है ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अब ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से जो 3 मिला वो तो आप n के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये जो n है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर मिल रहा था 3 वो 4 की पावर में जाएगा। तो 4 की पावर 3 अपॉन 25 हो जाएगा। अब 4 की पावर 3 जो है, 4 की पावर 3 जो है उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इसका मतलब हमारा फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इसको फिर से देखिए, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक ही पेज पे करने की कोशिश करता हूँ और इसको फिर से बताता हूँ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 की पावर 47 है, ठीक है, और उसकी पावर 23 है और इसको हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने सबसे पहले n क्या मान लिया, 47 पे पावर 23। तो ये क्या बन गया, 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 25। अब आप क्या करेंगे, साइकिल चलाएंगे तो 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 25 कितना रिमाइंडर आएगा आपके पास, 4। 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 25 तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास में, 16। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25 तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 14। 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। जैसे ही -1 आया तो आपको पता चल गया कि आपकी जो साइकिल है वो कितनी की है, 10 की है। समझ में आया? अगर 5 पे आ रहा है -1 तो +1 कब आएगा, 10 पे आएगा, मतलब साइकिल 10 की है। अब जैसे ही साइकिल 10 की है तो आप क्या करते थे, इस n को 10 से डिवाइड करते थे। तो ये n क्या है, n तो ये है, मतलब 47 पे पावर 23 को 47 की पावर 23 को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको क्या मिलता, 7 मिलता, 7 की पावर 23 अपॉन 10। अब यहाँ पर आप फिर से फंस जाते, तो आप यहाँ पर जब फिर से फंस जाते तो आप क्या करते, फिर से साइकिल चलाते 7 की। तो 7 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 7। 7 की पावर 2 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता आपके पास, 9। 7 की पावर 3 को 10 से डिवाइड किया कितना आ जाता आपके पास, 3। 7 की पावर 4 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता आपके पास, 1। जैसे ही 1 आया आपको तो आपको पता चल गया कि यहाँ जो साइकिल है वो साइकिल कितनी की है, 4 की है। अगर साइकिल 4 की है तो इसका मतलब ये जो पावर है इस पावर को आप 4 से डिवाइड करते तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचता, 3 बचता। तो ये 3 बचता तो ये 3 कहाँ जाता, यहाँ जाता। इसका मतलब आपको क्या मिलता, 7 की पावर 3 अपॉन 10। अब 7 की पावर 3 अपॉन 10 पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। अब ये जो 3 मिल रहा है ये 3 कहाँ जाएगा, ये आप किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, ये किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, n के लिए कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आई? ये किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, n के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे। तो ये अब कहाँ जाएगा, ये यहाँ इस n पर चला जाएगा। तो इस n पर चला जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 अपॉन 25। तो 4 की पावर 3 अपॉन 25 मतलब ये यहाँ पर आ गए आप। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 14 मिल रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब इस न्यूमेरिकल का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। ये बात समझ में आई?
इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ जाता 4 पे पावर 47 और उस पे पावर 25, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, ठीक है, ऐसा आ जाता। तो फिर से आप क्या करते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्या करते, आप मान लेते कि n की वैल्यू कितनी है 47 पे पावर 25, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या बन जाता 4 की पावर n अपॉन 25। तो आप क्या चलाते, साइकिल चलाते, साइकिल चलाते तो आपको क्या मिलता 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 25, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 25, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूँ तो आपको मालूम है कि 4 को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने किया था कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आपको साइकिल कितने की मिलती है 10 की मिलती है। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से जो आपको साइकिल मिलेगी वो कितने की मिलेगी, साइकिल ऑफ 10। अगर साइकिल आपको 10 की मिलेगी, इसका मतलब ये जो n है इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, और n क्या था आपके पास, ये था। इसका मतलब 47 पे पावर 25 को आप 10 से डिवाइड करोगे। जब आप इसके यहाँ पर 10 से डिवाइड करते, ठीक है, तो यहाँ पर बचता क्या 7 बचता, तो 7 की पावर कितनी 25 अपॉन कितना बचता 10 बचता। अब आप यहाँ पर फिर से फंस जाते, तो यहाँ पर आप साइकिल किसकी चलाते 7 की चलाते, तो 7 की साइकिल चलाते मतलब 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10, 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जब हम 7 को डिवाइड करते हैं 10 से तो उसकी साइकिल कितनी की आती है 4 की आती है। इसका मतलब यहाँ पर साइकिल कितने की आती है आपकी, साइकिल ऑफ 4। यहाँ पर जो साइकिल आती है आपकी वो कितने की आती है 4 की आती, ठीक है, साइकिल ऑफ 4। तो इसका मतलब साइकिल ऑफ 4 आती, तो आप यहाँ पर क्या करते, इस 25 को डिवाइड करते किससे 4 से डिवाइड करते, तो 4 6 24 चला जाता तो बचता कितना 1 बचता, 1 रिमाइंडर बचता। अब ये जो 1 रिमाइंडर बचता ये कहाँ पर जाता, इस 7 की पावर पे जाता, मतलब ये क्या बन जाता आपका 7 की पावर 1 अपॉन 10। 7 की पावर 1 अपॉन 10 का रिमाइंडर कितना आता है, 7 की पावर 1 अपॉन 10 का रिमाइंडर कितना आता है 7 आता है, ठीक है। ये आ गया आपका 7। तो जैसे ही आपका 7 आया, अब ये 7 कहाँ जाएगा, ये 4 की पावर n पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा 4 की पावर n पर जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं 4 की पावर 7 अपॉन कितना 25। अब 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 क्या होता है, तो अभी आपने यहाँ पर निकाला था, ठीक है, तो 4 की पावर 5 तक ही आपने निकाला था, तो 4 की पावर 5 देख लो कितना है -1, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, 4 की पावर 7 के लिए आप क्या करोगे 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 2 अपॉन 25, ऐसे कर लो। अब 4 की पावर 5 कितना है -1 है, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना हो गया 25। मतलब यहाँ पर आपको कितना आ रहा है -16 अपॉन 25, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है -16, या हम बोल सकते हैं प्लस का 9, या हम बोल सकते हैं प्लस का 9। ये बात समझ में आई, ठीक है। क्या था न्यूमेरिकल ये था कि 4 की पावर 47 की पावर 25 को हम 25 से डिवाइड कर रहे थे, 4 की पावर 47 की पावर 25 को हम 25 से डिवाइड कर रहे थे। हमने ये जो पावर थी इस पूरी पावर को हमने क्या मान लिया था n मान लिया था, हमने इस पावर को क्या मान लिया था n मान लिया था, तो ये हमारे पास n आ गया। अब ये 4 की पावर n बन गया, ठीक है। अब 4 की साइकिल चला के देखी तो 4 की साइकिल कितने की होती है 10 की होती है। अगर 10 की होती है तो यहाँ पर 4 की जो पावर है मतलब n, उसको हम क्या करते 10 से डिवाइड करते। तो n को जब हम 4 से डिवाइड करते, n क्या था यहाँ पर, ये था 47 की पावर 25, तो ये डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ से क्या बचता 7 की पावर 25 अपॉन 10 बचता। अब यहाँ पर आप फिर से ब्लॉक हो जाते तो 7 की साइकिल चलाते, 7 की साइकिल कितने की होती है 4 की होती है, मतलब यहाँ पर जो 7 की पावर थी उसको आप 4 से डिवाइड करते, तो ये आपने किया, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो 7 की पावर 1 का रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। ये 7 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 की पावर 7 25। अब 4 की पावर 7 अगर आपने नहीं निकाला है तो आप 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 2 भी करोगे लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से, तो ऐसा हो जाएगा। 4 की पावर 5 पे -1 मिल रहा था, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो -16। अब -16 बोलो या +9 बोलो एक ही बात है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे के लेक्चर में अपन कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है।